हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 56,000 पे है, 49,000 से 56,000 पे हम बैक आए हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से लॉन्ग ही पकड़नी है और हमें लॉन्ग पकड़ के देखना है, मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद वन पुश मोर टू द लो ले सकती है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वाकई क्रिप्टो लवर और ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, बनना चाहते हैं या हैं, तो आपको आज की वीडियो में तकरीबन सारे पिछले 2 दिन में जो जो हालात हुए उनके बारे में बता दिया जाएगा। न्यूज़ के बारे में आपसे डिटेल में बात होगी, आपको ऑन चेन डाटा, आपको ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे, वो भी बताएंगे। और दूसरा मैं थोड़ा मेन बात करूंगा कि कल का जो मार्केट क्रैश हुआ, जो कि एक्सपेक्ट नहीं था, हम लोअर टारगेट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो कल का एक्स्ट्रा क्रैश हमने देखा, उसकी क्या वजह हुई और मार्केट ने इतना फ्लश आउट क्यों किया, उस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। इसको बेसिकली मैं न्यूज़ पढ़ते भी दिखाऊंगा। इसको बेसिकली जेन येन कैरी ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना, जापानीज येन। तो होता ये है कि ट्रेडर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर का लोन लिया हुआ होता है बैंक से, ठीक है, और ट्रेड में डाला हुआ होता है। तो जैसे ही और साला साल से जापानीज बैंक ने इंटरेस्ट रेट को जीरो रखा हुआ था, और उसने पिछली दफ़ा एक बार थोड़ा सा 10% सिर्फ बढ़ाया था, जो कि कोई इतना खास नहीं है। और इस दफ़ा उन्होंने क्या किया, दोबारा कल को उसको जब बढ़ाया सुबह सुबह, वहाँ पे सुबह थी और यहाँ पे रात के कोई 3-4 बजे थे, तो मार्केट ने क्रैश किया। क्यों? लोगों को हर सूरत में पैसा निकालना पड़ता है, नहीं तो उनको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो उनको सूट नहीं करता है ट्रेडिंग में पैसा डालने। तो उधर से उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो उनको उसको बैलेंस करने के लिए जब उन्होंने पैसा निकाला स्टॉक्स से और क्रिप्टो से, जो मिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हुआ मार्केट से, जिसकी वजह से मार्केट को नीचे आना था। और आई वैसे भी कहा जाता है कि सेल द न्यूज़ और बाय द रूमर, तो सिमिलर सिनेरियो होता है। और मार्केट को अगर आप सिंपली ये देखें, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, मार्केट ऊपर से जब नीचे आई थी तकरीबन इस जगह पे आई, उसके बाद जब नीचे आई तो उससे नीचे वाले लेवल पे मैं आपको हमेशा एक लिक्विडिटी ग्रैब का सिनेरियो बताता हूँ होता होता हूँ, या आप याद करें, अगर आप हमेशा से वीडियो देखते हैं कि हमारे यहाँ नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है और मार्केट आती है और लिक्विडिटी ग्रैब करती है, और ये निशान मेरे लगा हुआ था। अगर आप पिछली कोई भी वीडियो निकाल के देखते हैं, ठीक है, कि हमने यहाँ पे लिक्विडिटी का निशान बना के यहाँ पे ग्रीन बॉक्स बनाया हुआ, तो मार्केट आई वहीं से नीचे से ऊपर की तरफ निकल गई, क्योंकि हमें पता था एक्चुअल लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो किस जगह पे है, ठीक है। तो खैर मैं स्टार्ट लेता हूँ दोस्तों। मैंने बेशक के यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने फिर भी कल कल भी और आपको हमेशा अपडेट रखा डिस्कॉर्ड पे। कल तो मैंने जब मार्केट ने क्रैश किया था तो आपको 3 वीडियो लगा के बना के दी थी टीए की वीआईपी डिस्कॉर्ड में, ताकि आपको पता हो कि यहाँ से लॉन्ग लगा सकते हैं और कैसे लगानी है। मैंने डिटेल में आपको सारा बता दिया था। जिन्होंने देखा होगा, डेफिनेटली लॉन्ग में कुछ ना कुछ आपने पैसा कमाया होगा, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने वो वीडियो देखी थी डिस्कॉर्ड की कि नहीं। और दोस्तों लाइक और कमेंट किया करें। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे अपना चैनल समझ के, तो मैं भी रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भी जब दिल हुआ बना लूंगा, जब दिल नहीं हुआ तो नहीं बनाऊंगा। तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। एक दूसरे को भी याद करा दिया करें, बेशक डिस्कॉर्ड में याद करा दिया करें, यार लाइक काम है। तो अगर चैनल को सपोर्ट नहीं मिलती तो इतना कुछ दिल नहीं खास भी वैसे भी कर रहा था वीडियो बनाने का। खैर है नहीं, हाँ, मैं स्टार्ट लेता हूँ वीडियो का। और क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो है, नीचे मैं चैप्टर लगा दूंगा, जिसको जो सिनेरियो देखना है वो देख ले। पूरी देखना इसलिए लाजमी होती है ताकि आपको होल सिनेरियो का पता हो, ताकि आप एज ए रियल ट्रेडर अपना माइंडसेट को चेंज करें। बाकी आपकी मर्जी होती है। अच्छा, stoichsteps.com हमेशा मैं अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करता हूँ। इस वेब पेज में जाने से ये है कि आप हमारा सारा सोशल मीडिया, आप हमारा डिस्कॉर्ड, मेरा पर्सनल इंस्टा भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई मैसेज आपने करना हो, कोई कुछ स्पेशल सवाल पूछना हो, तो आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारे लिंक जो है ना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारी पार्टनर एक्सचेंजेस हैं, हमारे ट्रेडिंग टूल हैं, जिनके साथ हम एफिलिएट है। यहाँ से आपको कोई भी टूल आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट होगी, इसलिए यहाँ पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ये वॉलेट है, और हमारी वीडियोज़ और डिस्कोर्स भी यहाँ पे लगा हुआ है, ज़रूर देखिएगा। बाकी एफटीएमओ फंडिंग अकाउंट है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो एफटीएमओ क्या करती है, आप इनको $100 दें या आप इनका चैलेंज पूरा करेंगे, तो ये आपको $10,000 की ट्रेड आप अकाउंट बना के देंगे, जिससे आप अगर आप प्रूफ करेंगे कि आप ट्रेडर हैं, तो ये आपको बना के देंगे। और उसके बाद आप उसमें से जितना भी कमाएंगे उसमें 90% आप रख सकते हैं, 10% वो रख सकते हैं। तो इसको कहते हैं फंडिंग ट्रेडिंग। तो यानी आपके स्किल को वो फंड करते हैं, लेकिन उससे पहले वो टेस्ट करते हैं। तो आप इसमें से 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का कोई भी ले सकते हैं। यहाँ से जब आप लेंगे पेड अकाउंट, या यहाँ से जब आप
लेंगे कोई अकाउंट हमारे लिंक से क्लिक करके जब आप बनाएँगे और उसमें से ट्रेड करेंगे, इनमें से कोई भी एक कर लें, तो आपको हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड बिल्कुल फ्री है, ठीक है? उसके अलावा आप हमारे डिस्कॉर्ड को जॉइन करके देख सकते हैं कि कैसे-कैसे हमने 4 तरीके रखे हैं कि आप वीआईपी डिस्कॉर्ड को फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में भी जो मैंने डिस्कॉर्ड पे डाली थी, मैंने कहा था कि हम एक्सट्रीम फियर में जाएँगे, कल हमारा 26 था, देख लें हम एक्सट्रीम क्या एक्सट्रीमिस्ट फियर में जा चुके हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा डिटेल के साथ आपको दिखाऊँ तो पिछले पूरे साल में हम इतना लो नहीं है जितना अभी हम आ चुके हैं, और अगर इसको हम चेक करें मैक्स पे जाके भी, तो 2 साल पहले तकरीबन हम इतना लो गए थे। आप समझ लें कि कोई जून जुलाई 2022 में हम इतना लो थे एक्सट्रीम फियर। तो एक्सट्रीम फियर का मतलब क्या होता है? मार्केट को ऊपर की तरफ जाना। मार्केट मैक्सिमम एक डिप लो ले सकती है थोड़ा ऊपर जाके, लेकिन समहाउ मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है? अगर हम डाटा की बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अलावा कोई ख़ास डाटा नहीं है। मार्केट ने जब क्रैश करना शुरू किया था, पहले यूएसए की वजह से किया था, उस वक़्त भी जॉब का डाटा आया था, तो वो बहुत नेगेटिव आया था, तो पहले मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आई और फिर उसके बाद रही सही कसर जापान ने निकाल दी। तो इन डाटा पे नज़र रखनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क है तो मार्केट इतना क्रैश या पंप या डंप नहीं लेती है। जब ह्यूज फ़र्क आ जाए ना, जैसे ये 2,45,000 लिखा है और यहाँ पे 2 लाख आ जाए, तो वो एक ह्यूज डिफरेंस है। उससे मार्केट पम्प या डंप बहुत हैवी लेती है जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? थोड़ा न्यूज़ पे अगर बात कर लें, तो यहाँ पे आपको एक खबर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं, जापानीज़ स्टॉक हैव रिकॉर्डेड देयर बिगेस्ट लॉसेस सिंस अक्टूबर 1987, 1987, यानी कई दोस्तों की तो पैदाइश से भी पहले की बात है कि जब मार्केट इतना कह लें बड़े लॉसेस लिए थे, जापानीज़ स्टॉक मार्केट ने। इतना लॉस हुआ था, तो डेफ़िनेटली सेल ऑफ होना था। पहले यूएस इकॉनमी की वजह से, फिर रिसेशन फ़ियर आया और उसके बाद जब बैंक ऑफ जापान ने उसको अ बढ़ाया अपने इंटरेस्ट रेट को, तो मार्केट को नीचे की तरफ ज़रूर आना था, ठीक है? थोड़ा और न्यूज़ की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये भी वही है कि हाउ द बैंक ऑफ जापान रेक्ट द येन कैरी ट्रेड एंड क्रिप्टो मार्केट, ठीक है ना? तो बिटकॉइन ट्रेडिंग, जिसका मैं अभी वीडियो के शुरू में मैंने ज़िक्र किया, ये वही न्यूज़ थी। बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्डेड पोस्ट हाल्विंग ऑल टाइम हाई एज़ अ क्रिप्टो मार्केट ब्लीड। अच्छा, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आया, डेफ़िनेटली बाइंग भी आया, सेलिंग भी आया, बहुत ज़्यादा बाइंग भी हुई है, जो कि डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म में एक गुड साइन है। बिटकॉइन एनालिस्ट सीज़ सेलर्स एग्ज़ॉशन, यानी थक गए हैं सारे सेलर अब 10% नीचे जाके, तो इस वक़्त मार्केट स्टे कर रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स राइज़ेज़ टू 65, इतनी वोलेटिलिटी उस दिन हुई थी 2020 में, और 2008 के क्राइसिस में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी गई थी जितनी इस दफ़ा हुई, ठीक है? बाकी कमिंग में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट क्या अभी आएगा ये 18 सितंबर को, और उम्मीद की जाती है कि मार्केट को कट किया जाएगा, कम किया जाएगा रेट को, एंड डेफिनिटली दैट कैन बी अ बिग पुश, और ये वही सिनेरियो अगर आप देखें, मार्केट नीचे की तरफ आके लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ निकल चुकी है, ठीक है? तो अच्छा आर्टिकल है। बाकी 500 बिलियन जो है वो क्रिप्टो मार्केट से निकल गया 3 दिन के अंदर। अगर आप इसकी मार्केट कैप को देखेंगे, $500 बिलियन निकल गया, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? द क्रिप्टो मार्केट हैज़ जस्ट विटनेस्ड द लार्जेस्ट 3 डे सेल ऑफ एंड 12 मंथ एमिड वीक जॉब डाटा इन द यूएस फियर ऑफ अ रिसेशन, ठीक है? तो उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन क्राइसिस बिलो 53 वाइपिंग आउट 600 मिलियन, जिनकी लेवरेज ट्रेड थी, उनका $600 मिलियन लोगों ने नुकसान किया। आप सोचें, किसी का 1000 का नुकसान होगा, किसी का $2000 का, किसी का 8 का, किसी का 10 का, किसी का $15,000 का, और 600 मिलियन लोगों का ज़ाया हो गया, ठीक है? कमाया किसने? या तो जिन्होंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया, या प्रॉपर अच्छी ट्रेड लगाई हुई होगी, शॉर्ट पकड़ी होगी, या मार्केट मेकर्स ने कमा लिया, ठीक है? तो इसीलिए आप कभी भी ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बन सकते हैं जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है, आपके पास स्टॉप लॉस नहीं, कभी भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं। हमेशा मेरा ज़ोर इसीलिए इस पे होता है कि आपको पता भी है ना 100% मार्केट को ऊपर की तरफ जाना, और आपने स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आपने साइज़ ज़्यादा रख लिया, लेवरेज ज़्यादा रख लिया, तो डेफ़िनिटली क्या होगा, आपको उसका पे करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको उसका नुकसान उठाना ही है, ठीक है? थोड़ा ऑन चेन पे अगर हम बात कर लें, तो इस वक़्त 1.39 बिलियन माइनस हुआ है,
ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो समहाउ चूँकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो हम अगर देखेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन ही मिलेंगे। इस वक़्त आरएसआई को देखें, तो 4 आवर में स्लाइड ऊपर आ गई। कल की जब वीडियो बनाई थी, आपको अगर याद होगा, जो डिस्कॉर्ड में मैंने शेयर की थी, यहाँ पे था और इस वक़्त मार्केट ने थोड़ा रिकवर किया है, ठीक है? डेली में जाके अगर आप देखें तो भी हम इस वक़्त वीक एरिया में हैं, ओवरसोल्ड में नहीं है। तो व आई आई विल स्टिल एक्सपेक्ट कि मार्केट इस तरह आरएसआई को लेके निकलेगी। टीए करते हुए मैं उस पे मज़ीद बात करूँगा। पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो बिटकॉइन से भी, ईटीएफ से भी पैसा, बिटकॉइन की ईटीएफ से भी निकला और इथेरियम की भी ईटीएफ से तकरीबन पैसे निकले, ठीक है? ज़्यादातर पैसे निकले। लेकिन ओवरऑल इथेरियम में थोड़ी क्या इसे बोलते हैं, ब्लैक रॉक ने अच्छी बाइंग किया है। बिटकॉइन में इन्होंने बाइंग नहीं की, तो ओवरऑल पैसे ज़्यादातर निकल गए, ठीक है? अगर हम सीएफजीआई, ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख लेते हैं, जो कि शो कर रहा है वेरी नेगेटिव इन 1 आवर में, यानी क्लोज़र लुक में। थोड़ा देखें आने वाले कुछ आवर्स में क्या सिनेरियो होगा, तो आप देखें वेरी पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है, ठीक है? और अगर हम थोड़ा डेली में भी जाके देख लें कि हमें दिल्ली में क्या सिनेरियो आ रहा है, तो मेनली हमें वेरी नेगेटिव ही शो कर रहा है। एक्सट्रीम फियर है मार्केट में डेफिनिटली, और एक्सट्रीम फियर का मतलब है कि मार्केट इसके बाद राइज़ ही करेगी। आप कभी भी देखेंगे ना एक्सट्रीम फियर, उसके बाद मार्केट ने उठना ही होता है। अगर हम थोड़ा-सा सीवीडी की तरफ आ जाएँ, तो ये मैंने डेली पे लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे सिंपली देखें, तो मैंने डिस्कॉर्ड में भी शेयर किया था, यहाँ से, और ये भी यहाँ से नीचे की तरफ, और ये भी यहाँ से नीचे की तरफ। तो समहाउ सीवीडी जो है वो एक अच्छा सिग्नल दे रहा है। यहाँ से अगर हम देखें ऊपर जाने की तरफ, कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आ जाते हैं इधर। अ, मुझे यहाँ तक देखिए ना, ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं, 400 मिलियन, 531 मिलियन का यहाँ पे है, ठीक है? 31 मिलियन का यहाँ पे। तो इस जगह पे तकरीबन काफ़ी अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, तो मार्केट इसलिए थोड़ा-सा ऊपर की तरफ निकल गई है, बस 53,600, 500 से, जैसे कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। अगर ऊपर ऑर्डर नहीं आए, तो मार्केट यहाँ से रिटर्न लेगी। क्यों मार्केट रिटर्न लेगी, अगर आप देखें, तो आपको नीचे काफ़ी हैवी ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जो सोचने वाली बात है, इस वक़्त 47,000 पे आपको काफ़ी हैवी ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, जो कि डेफ़िनिटली मार्केट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब मार्केट अगर ऊपर जा रही है और हमने लॉन्ग लगाई हुई है कल से, तो हमें प्रॉफ़िट टेक का सोचना चाहिए। या जैसे ही हम देखते हैं मार्केट रिटर्न कर रही है, तब हमें प्रॉफ़िट टेकिंग का सोचना चाहिए। लेकिन मैं स्टिल आपको ये कहूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम प्रॉफ़िट टेकिंग का तो दोस्तों सोच सकते हैं, लेकिन हम क्या उसे कहते हैं, प्रॉफ़िट टेकिंग का तो सोच सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट लगाना एक तरह से डेंजरस होता है। ये भी इधर चल जाए, ठीक है? क्योंकि मार्केट को इस वक़्त शॉर्ट इसलिए नहीं लगाना है कि मार्केट ऑलरेडी इतना नीचे आ गई, अगर वो नीचे जाती भी है तो उसको जाने दें, हर ट्रेड पकड़नी ज़रूरी नहीं होती है। हमें ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्ट करना है, या तो हमें लॉन्ग लगानी है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और हमें पता होना चाहिए कौन-कौन से लॉन्ग ज़ोन है, मैं अभी आपको बताऊँगा, वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताऊँगा। लेकिन हमें शॉर्ट लगाना नहीं है, अगर शॉर्ट लगाते भी हैं तो डेफ़िनिटली आप स्कैल्पिंग करें। स्कैल्प का मतलब आप अपनी शॉर्ट के सर पे हैं, ठीक है? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल का साइन यही होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि जिनके पास वीआईपी एक्सेस नहीं, उनको पता हो कि यहाँ पे आपने ह्यूज लिक्विडेशन की, यहाँ पे आपने ह्यूज ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, और आपका जो क्या उसे कहते हैं, फंडिंग रेट है वो नेगेटिव होगा। इस वक़्त भी 0 जा रहा है। तो जब फंडिंग रेट भी नेगेटिव होगा, ये तीनों साइन आपको जब मिल जाते हैं, तो इसका मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी। इस वक़्त भी स्लाइड साइन यही है कि मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाएगी। बिफोर डिसाइड करेंगे, हम आपको टीए करते हुए बताएँगे, जो 2 एरिया उनको अगर हम क्रॉस कर जाएँगे, तो हम कंटिन्यूअसली ऊपर जाएँगे, अदरवाइज़ हमें एक पुश मज़ीद नीचे की तरफ लेनी है, ठीक है? बाकी अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ देखें, शॉर्ट टर्म में हमारे पास इस वक़्त 56, 800, 900 पे लिक्विडेशन हमें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम, ये हमारा है 7 डेज़ का, 7 डेज़ में हमें 667 पे पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो मेनली आप देखें नीचे की तरफ, अगर हम देखें यहाँ से हमने 1 मंथ में भी ये उठा ली, हमारे पास जो 6 मंथ में पड़ी हुई थी, ये 6 मंथ की हैं, ये भी हमने सारी लिक्विडेशन उठा ली। तो मार्केट को अभी स्लाइड ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ डेफिनिटली कंटिन्यूअसली कभी भी नहीं जाती है। वो एक ज़िगज़ैग के ही तरह ही जाएगी, ठीक है? कल की वीडियो में मैंने आपको डिस्कॉर्ड वीडियो में बताया था कि ये 30 बिलियन हो गया और मार्केट
में इतनी ज़्यादा शॉर्ट है इस वक़्त, तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ अभी निकलेगी। अभी देखिए 15 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स रह गई हैं, मार्केट थोड़ा बहुत मज़ीद ऊपर जा सकती है स्पेशली इस ज़ोन में, क्योंकि लिक्विडेशंस बड़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और उसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, नीचे की तरफ दोबारा रुख ले सकती है। वो हम मेन जो पॉइंट है वो टीए करते हुए उस पे मज़ीद बात करेंगे। एथेरियम में भी अगर हम देखें तो काफ़ी लिक्विडिटी उठाई है, इस वक़्त ऊपर की तरफ लिक्विडिटी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और मैं बार-बार कहता था कि ये लिक्विडिटी ज़रूर उठाएँगे बिफोर इट गोज़ टू अपर लो। बट अब ज़हन में रखिए कि हमारे पास लिक्विडिटी ऊपर है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके एक बार फिर नीचे की तरफ तेज़-तेज़ भी आती है तो हमने क्या लॉन्ग पकड़नी है, हमने पैनिक नहीं होना। अनलेस हम कोई न्यूज़ देखते हैं कि जी बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आ गया यूएसए में, मज़ीद रिसेशन आ गया या कुछ ऐसा हो गया। अदरवाइज़ मार्केट अगर इस वक़्त ऊपर भी जाएगी तो वो नीचे का एक पुश लेके ही सिर्फ़ दोबारा ऊपर निकल जाएगी। अ, अगर एथेरियम की डेल्टा शॉर्ट्स देखें, ये भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो नॉर्मल इतनी होती नहीं है, 14-15 बिलियन की हो गई थी। इस वक़्त वो भी कम होके 10 बिलियन तक आ गई हैं। तो डेफ़िनिटली मार्केट स्लाइड मज़ीद ऊपर जाएगी इनको निकालने के लिए और जैसे ही शायद लॉन्ग आ जाएँ, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ एक और पुश ज़रूर लेगी। फंडिंग रेट देखें, यहाँ जब मार्केट क्रैश कर रही थी, तो पूरा येलो नज़र आ रहा है, इसका मतलब 100 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर 71 हुआ, इस वक़्त अगर हम देखें तो 0 है, जो कि एक साइन होता है कि मार्केट को मज़ीद ऊपर जाने की मार्केट के पास स्पेस है दोस्तों, ठीक है? तो अगर मैं बुक मैप में और ऑर्डर बुक में देखूँ, इस वक़्त एथेरियम का हमने खोला हुआ है, आप देखें 1950 पे और 2200 पे हमारे पास ह्यूज ऑर्डर, ऊपर की तरफ हमें इतने कोई ऑर्डर नहीं नज़र आ रहे। यहाँ भी देखेंगे, क्लोज़र भी देखेंगे ना, लुक क्लोज़र भी बिल्कुल 2400 में, तो भी आपको यहाँ पे ही नीचे की तरफ ऑर्डर, ऊपर की तरफ नहीं नज़र आएँगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर आए, फिर उसके बाद 2200 के ज़ोन में आपको ऑर्डर आए, ठीक है? और उसके बाद 1950 के ज़ोन में ऑर्डर है। तो इसका मतलब है जब डेफ़िनिटली अगर बिटकॉइन नीचे आता है डोमिनेंस को बढ़ा के, तो एथेरियम नीचे 1950 तक बड़ा ईज़िली आ सकता है। बट डेफ़िनिटली उसके बाद क्या, हमें लॉन्ग ही पकड़नी चाहिए, ठीक है? सिमिलर सिनेरियो है, अगर आप देखें इस वक़्त हमारे पास ऊपर की तरफ स्लाइट ऑर्डर हैं, तो मार्केट बड़ा ईज़िली 57 200 या स बहरहाल 57,000 के ज़ोन में जा सकती है। लाज़मी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ये काम लेटर ऑन भी कर सकती है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 47,000 47,000 तक का यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट 47 तक तक की भी डिप ले सकती है। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं नीचे की तरफ, ठीक है? तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी पिक्चर्स भी हम अपने डिस्कॉर्ड वीआईपी में लगा दूँ हमेशा की तरह, ताकि आपको पता हो, ठीक है? आपको पता है हमने आज अपने एलीट वेव के जो थे टीए वो भी अपलोड कर दिए थे। हमेशा की तरह डाटा भी सारा आपको अपलोड कर दिया था और जो मैंने वीडियो बनाई थी और बीटीसी चार्ट ये देखे ना, कल के मैंने एक ये वीडियो लगाई थी, ठीक है? फिर ये वीडियो लगाई, फिर ये वीडियो लगाई, 3-3 वीडियो मैंने लगा दी थी कल, ताकि आपको हर तरह की डिटेल मिलती जाए, ठीक है? तो ज़रूर जॉइन कीजिए हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी, ताकि आपको हर चीज़ से आप बाखबर रह सकें दोस्तों, ठीक है? तो टीए की तरफ आते हैं। टीए पे मैं ना थोड़ी-सी, चूँकि हमें काफ़ी लंबी बात करनी है, तो थोड़ा वीकली पे भी बात कर लेते हैं, वीकली से आ जाते हैं। ईद वगैरह पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि ईद की डोमिनेंस का इतना मसला बन जाता है कि ईद की डोमिनेंस जब कम होगी ना, तो बीटीसी उसको सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो बिटकॉइन में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, चलें लेट्स से पहले गोल्ड वगैरह पे एक-एक नज़र डाल लेते हैं हम, ठीक है? गोल्ड देखें, वो भी कंटिन्यूअसली नीचे है इस वक़्त, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है समहाउ, तो डेफ़िनिटली हमारा गोल्ड में ये यहाँ पे नीचे की तरफ टारगेट होगा, जो कि एक साइन होगा कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आने का, यानी यूएस डॉलर थोड़ा ऊपर की तरफ निकलने का, ठीक है? यूरो ने एज़ हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था यहाँ से कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, पूरा यहाँ किया, वहाँ पे आके देखें आपने डेली बिल्कुल क्लोज़ किया और दोबारा रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम डॉलर देखें, हमने नीचे की तरफ प्रेडिक्ट किया हुआ था, मार्केट गई, उसने इसको हाफ को क्लिक किया और मार्केट आई नीचे की तरफ, ठीक है? तो उन्होंने अपने सारे सिनेरियो जो हमने ऑर्डर लगाए थे क्लीन कर दिए, ठीक है? कल मैं इनको मज़ीद अपडेट कर दूँगा इन इन सब चैनल को, और कुछ मैंने ऑलरेडी एलिट वेव के लगा दिए हुए हैं हमारे डिस्कॉर्ड वीआईपी में, ठीक है? तो बीटीसी की तरफ दोबारा आते हैं, वीकली से स्टार्ट लेना चाहूँगा थोड़ा-सा। अच्छा, वीकली में इसको थोड़ा-सा ऐसे करके देख लेते हैं। अच्छा, एक तो वीकली में मुझे 1 सेकंड ठहरिए। ये ना थोड़ा हिल गया। ठीक है। अच्छा, एक तो वीकली में बहुत इम्पोर्टेंटली जो बात है, मार्केट ने इसको रिकवर कर लिया है चैनल को, और अगर मार्केट
वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर देती है, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ होगी, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। नीचे की तरफ अगर हम आएँ, वर्स्ट केस सिनेरियो एस-एंड-पी को मैं चूँकि देख रहा था, मैं एस-एंड-पी का हवाला दूँगा। अगर एस-एंड-पी कल या परसों तक कंटिन्यूअसली क्रैश की तरफ आती है, क्योंकि कल कल नहीं, नेक्स्ट वीक, सॉरी, नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, सीपीआई डाटा, जिसे इन्फ्लेशन डाटा कहते हैं, वो भी अगर खराब आ गया, तो एस-एंड-पी, नैस्डैक मज़ीद नीचे की तरफ नेक्स्ट वीक फिर अगेन आएगा, और बीटीसी जो है वो अपना 100 और वर्स्ट केस सिनेरियो 200 ईएमए को टेस्ट करने आएगा वीकली में, ठीक है? हम बेसिकली बुलिश हैं, लेकिन क्या होगा अगर यूएस मार्केट और यूएस इकोनॉमी में इफ़ेक्ट पड़ेगा, बीटीसी विद नो रीज़न नीचे की तरफ आएगा। न्यूज़ पे नज़र रखना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और डाटा चेक करना, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उसको देखना भी इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगर हम दूसरा ये चैनल देखें, आपको याद होगा मैं हमेशा आपको बताता होता था कि वर्स्ट केस सिनेरियो हम तकरीबन इस जगह पे आ सकते हैं, और अभी भी बिल्कुल वही सिनेरियो, अ 2 जगह आप अपने ज़हन में रखिए, हम यहाँ से ईज़िली ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, और जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा ना, जो आई मीन होना नहीं चाहिए, ये जो है ना, हमारे कह लें, जब हम बेरिश से जब रिकवर किया था, तो ये हमारा टॉप था, और ये हमने स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बनाई हुई है, रेजिस्टेंस थी, ठीक है? य यहाँ तक आके ये एक्चुअली तो बेरिश मार्केट का साइन है, क्योंकि जैसे ही मार्केट 100 और 200 को क्रॉस करती है ना, तो मा इसको कहते हैं कि जी बेरिश मार्केट स्टार्ट हो गई। अभी तक बेरिश मार्केट स्टार्ट नहीं होती। मार्केट यहाँ से अगर टेस्ट करके भी ऊपर की तरफ जाती है ना, तो बेरिश मार्केट स्टार्ट नहीं होती। हम बुलिश मार्केट में हैं, और ये सिर्फ एक करेक्शन होगी। क्यों? वो पिछली सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आएगी, और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, और ऐसा सिनेरियो होता रहता है। दूसरा, आपको अच्छी तरह पता हो, जब हमारे पास वेक्टर कैंडल लगती है, मार्केट ने फ़ौरन कंप्लीट करनी है। हमारा इंडिकेटर जो है वो अपनी हमेशा वेक्टर कैंडल्स को कंप्लीट करता है। नाउ इसी बात को अगर हम लेके चलें पीछे, डेली में चले जाएँ, कहीं भी चले जाओ, वेक्टर कैंडल हमेशा कंप्लीट होती है, और मज़े की बात, अगर आप देखें, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? थोड़ा-सा और मैं आगे की तरफ ले जाऊँ, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 वीकली में हमारा सिनेरियो है, और मार्केट ने इन तीनों में से किसी एक जगह से टच करके, 0382 बहुत अच्छी जगह है, जहाँ से मार्केट ऊपर 5 की तरफ निकल सकती है। तो इसको आप यहाँ से, अगर मैं करूँ, मैं इसको यहाँ भी ले जाके इसको 5 पे लेके जा सकता हूँ, जो कि ईज़िली मार्केट को 90,000 तक ले जाएगा, अगर अराउंड, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ। यहाँ से भी ऊपर जाए ना, तो ऑलमोस्ट 90,000 का हमारा सिनेरियो बन जाएगा, मार्केट अगर एकदम ऊपर की तरफ पुश लेती है। ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 इसने करना है, और नीचे आने के सिनेरियो में मार्केट यहाँ तक बड़ा ईज़िली आ सकती है, इसके ऊपर क्लोजिंग करके भी ऊपर 5 तक जा सकती है, ठीक है? तो इट विल डिपेंड कि मार्केट यहाँ से क्या करती है, और हमारे पास वेक्टर कैंडल भी तो मार्केट ने, तो डेफिनेटली हमें पता चल गया कि मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना। दूसरा, अगर इस चैनल में भी हम इनसाइड द चैनल है, और नेक्स्ट हम ऊपर से यहाँ से निकलते हैं, तो आप देखें हमारा कैपन हैंडल भी बन जाता है, तो ये भी एक बुलिश पैटर्न ही हमारा बनेगा, ठीक है? दूसरा, मार्केट जब इसके नीचे क्लोजिंग देती है ना, तो मार्केट क्रैश एक्चुअल कर देती है, ठीक है? अगर आप देखें, यहाँ पे देखें, इसने नीचे क्लोज़ दिया, बाद में ऊपर निकलने की 3-4 दफ़ा कोशिश की, उसके बाद हमने क्रैश देखा। ये बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो, यहाँ से जब इसने इसको क्लोज़ किया, तो मार्केट नीचे की तरफ हुई। फिर यहाँ से जब मार्केट ने इसको किया, तो नीचे की तरफ हुई। तो ये हमारे पास एक तरह से एक वो हद है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो हम नीचे की तरफ आएँगे, और ये 200 ईएमए को बड़ा ईज़िली हम टेस्ट करने के लिए निकल जाएँगे मेरे भाई। ठीक है? तो इस चीज़ का हमें हमेशा अवेयर रहना है कि मार्केट में इन बैड केस सिनेरियो क्या सीन हो सकता है। याद होगा आपको, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो जीपी है, जब हम इसको ब्रेक कर लेते कि इट विल बी नॉट ईज़ी फॉर मार्केट कि इस जीपी को ब्रेक करे, और इस गोल्डन पॉकेट को ब्रेक करने से पहले मार्केट लोअर लेवल को टेस्ट कर सकती है। मार्केट आई यहाँ पे ईज़िली 100 को टेस्ट करे, उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा, सिंपली, ठीक है ना? इसको मैं मज़ीद अपग्रेड करता रहूँगा, तो मार्केट आराम से 95,000 के ज़ोन में जाके फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट सिनेरियो ले सकती है, ठीक है? तो डेली की तरफ आते हैं, फिर शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट कहाँ पे ऑर्डर लगाने चाहिए, ठीक है? अच्छा, नाउ एक तो थोड़ी-सी अगर बात कर लें हम वर्स्ट केस सिनेरियो की, तो हमें सिंपली इस वक़्त हमारे पास ना 2 तरह के हम लगा सकते हैं, क्या इसे हम बोलते हैं, अ सपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है? एक तो हम एक तो हम इस ये जो हमारे पास ये ज़ोन है, इस पे कि जी मार्केट आए, इसको टेस्ट करके निकल जाए। दूसरा, ये जो मेन ज़ोन है, मार्केट आए, इसको टेस्ट करके निकल जाए, ये अनरियलिस्टिक है। मार्केट में कंटीन्यूअसली बहुत बुरी खबरें हैं, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ये वेरी रियलिस्टिक है, ठीक है? मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाते हुए, अब देखें उसको यहाँ से क्या रेजिस्टेंस ही मिलेगी ना। जब रेजिस्टेंस मिलेगी, वो फेल होगा, तो मार्केट बड़े आराम से नीचे आ सकती है, और कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हो और विक मारे और 800 ईएमए को टेस्ट कर ले। इट्स अ वेरी ईज़ी साइन,
फॉर मार्केट अगर हम डेली में देख रहे हैं, ठीक है? तो मतलब 43,000 का ज़ोन बन जाता है, तो मार्केट बड़े आराम से 43,000 ज़ोन पे आ सकती है, लोग मज़ीद पैनिक होंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? लेट्स से आज हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कल जाते हैं यहाँ पे 200 ईएमए और इस ज़ोन को हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो मार्केट को आना है नीचे और उसके बाद मार्केट एक अच्छा पुश, वेरी गुड पुश ऊपर की तरफ ले सकती है, क्योंकि दिस इज़ हाउ मार्केट ने अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो करना है। ये मैंने आपको कल के टीए में बताया था, अगर आपको अच्छी तरह याद हो, कल के टीए में मैंने आपको बता दिया था कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 बनाना है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो हमने और मैंने आपको कल की टीम में वेरी क्लियरली यही बताया था, जो डिस्कॉर्ड में शेयर किया था कि मेरे भाई हमें यहाँ से लॉन्ग ही पकड़नी है और स्टॉप लॉस बस लगा के रखिएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेंगे और ये वो जगह होगी जहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी और हम 5 करने के लिए नीचे आएँगे और 5 करने के लिए हम 800 ईएमए को भी टेस्ट कर सकते हैं। और लेट्स से अनदर सिनेरियो अगर हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। ब्रेक करने की सूरत में वी आर गोइंग अप, वी आर राइजिंग, ठीक है? अच्छा नाउ ये हम ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न पे आ जाते हैं। अगर इसको आप गूगल करके देखें ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न को, ये बहुत बुलिश अगर यहाँ से हम निकलें और उसके बाद लेट्स से यहाँ पे हम कुछ दिन स्टे करते हैं तो सीधा-सीधा हम 90 प्लस में चले जाएँगे, ठीक है? क्यों? यहाँ से आप इसको जितना ये विड्थ बनती है उतनी ही उसके ऊपर लगा लेंगे और आराम से आप 90 प्लस में चले जाएँगे, ठीक है? तो ये भी एक पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट में अभी तक। तो लेकिन देखना ये है कि क्या हम इस मंथली ज़ोन को क्रॉस करते हैं कि नहीं, ये हमारा बुलिश साइन होगा। अदरवाइज़ हम यहाँ अभी मैं भी लॉन्ग में हूँ, तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार मार्केट या तो यहीं से साइडवे करके इस वीवैप या इस 200 ईएमए को इस ज़ोन को टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आ, तो यहाँ से मैं रिएक्शन देख के लॉन्ग से निकलने की कोशिश करूँगा और अगर मैं निकल जाता हूँ और फिर भी मार्केट ऊपर जाती है, नो वरीज़, ये हमारे पास वो जगह होगी जहाँ पे हम सेकंडली दोबारा लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ज़ोन में, इस मंथली ज़ोन को आप नो ट्रेड ज़ोन ले लीजिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है मंथली ट्रेड ज़ोन। आप देखें ये यहाँ से टेस्ट हो रहा है, ये यहाँ से टेस्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ठीक है? बार-बार इसको टेस्ट किया गया और ये सिर्फ़ यहाँ पे मंथली ट्रेड ज़ोन ही नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं आपको थोड़ा आगे ले जाके दिखा देता हूँ। 4 4 आवर में चलो मैं 4 आवर में दिखा दूँगा आपको। य दोबारा मैं मंथली ट्रेड ज़ोन में यहीं पे आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपली आएँ और हम अगर इसको पकड़ते हैं, ठीक है? ये लगा दिया हमने। तो आप ये देखिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस आएँगे ऊपर जाते हुए, एक 0.5 एंड 200 ईएमए एंड मंथली ज़ोन। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। दूसरी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे गोल्डन पॉकेट मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 50 ईएमए एंड 100 ईएमए। ठीक है? तो आपको इस जगह से आप निकल सकते हो कि नहीं। तो ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन होने वाला है और इसी ज़ोन को अगर आप देखें, इसको और इस ज़ोन को, दोनों को देखें, तो आप देखेंगे यहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार-बार हमें इसी ज़ोन में ही मिली है। तो इस ज़ोन का आप ज़रूर ख्याल रखिए। मैं ये पिक्चर भी डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूँगा ताकि आपको पता रहे कि ये 59,500 है, ये 62,000 से लेके 62,600 का ज़ोन है, जहाँ से आपको शॉर्ट पकड़नी है, ठीक है? विद अ गुड क्या उसे बोलते हैं, स्टॉप लॉस ठीक है? मैं हमेशा जब आपको कोई भी ट्रेड लगाने का बताता हूँ, काइंडली कोशिश किया करें कि मैं अगर नहीं भी कहूँ तो आपने हालाँकि मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ख़्याल रखना है। आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है? कोई भी ट्रेड आपने ये समझ के लेनी कि जी मैं अकेले-कुल हूँ और मैं जो कहता सो कहता है, ऐसा कभी भी कोई ट्रेडर दुनिया का ना कह सकता है, ना होता है, ठीक है? 4 आवर में अगर मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद ले जाता हूँ, लेट्स से इधर आ जाते हैं, ठीक है? पूरा मैं अच्छा ये इसकी मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा ये हमने हमारे पास, मैं बार-बार अगर मैं जितनी भी पुरानी पिक्चर अपने डिस्कॉर्ड में अगर मैं आपको निकाल के दिखा दूँ ना, ये देखें यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी का साइन है। मज़ीद अगर हम ऊपर चले जाइए, ये देखें यहाँ पे भी लिक्विडिटी का साइन है, ठीक है? मज़ीद कितना भी ऊपर आप जाते जाएँगे, आपको बार-बार मंथली ज़ोन और वो लिक्विडिटी ज़ोन ज़रूर कहीं न कहीं नज़र आता रहेगा, ठीक है? तो आपने हमेशा इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे नहीं पड़ी, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। नाउ लेट्स से लिक्विडिटी ज़ोन की बात करते हैं। मैं इसको उठाऊँगा यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, इसको हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी ज़ोन बना दूँगा। ठीक है ना? तो हमारे पास इस वक़्त नेक्स्ट लिक्विडिटी ज़ोन ये होगा, इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है? तो मार्केट मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए और इससे नीचे बिलो में जो लिक्विडिटी पड़ी उसको उठा के ऊपर की तरफ जाए। नाउ मार्केट को नीचे आते हुए हमें कब देखना है? जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, ये हमारे पास एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है? मार्केट को यहाँ से जाना है, ठीक है? एक हमारे पास यहाँ पे वीवैप और दूसरा हमारे पास ये सारा पिवट और ये वो सारा सिनेरियो इसी जगह पे हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? नाउ
मैं आपको 1 सेकंड ठहरिए, यहाँ पे लगा देता हूँ इसको ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स से मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है। यहाँ पे उसको एक और रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर वो दोनों को तोड़ देती है, तो हम सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। नाउ ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ 4 आवर में जाए, ठीक है? यहाँ से रिजेक्शन ले, विक को अंदर ले और कैंडल को यहाँ पे क्लोज़ करे और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और नीचे जाते हुए हम कहाँ पे जाएँगे? ये हमारे पास जीपी लगी हुई है मेरे भाई। गोल्डन पॉकेट, ठीक है? हम इस गोल्डन पॉकेट वही 43 के सिनेरियो में जाएँगे। एक और लिक्विडिटी इस ग्रीन ज़ोन में लगी हुई है। तो ये भी मैं आपको ज़ोन सारे अपडेट कर दूँगा ताकि आपको पता हो कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपका चैनल है, आपने इसको ऊपर लेके जाना है, आपने इसकी रखवाली करनी है, तो काइंडली लाइक और कमेंट कुछ ना कुछ छोड़ते रहा करें, कुछ सवाल पूछ लिया करें, कुछ बात कर लिया करें, ठीक है? दूसरा, डिस्कॉर्ड को ज़रूर जॉइन करें, वीआईपी को कोशिश करें। और वैसे भी हमने जो लोग सपोर्ट करते हैं चैनल, उनके लिए तो टोटली फ्री रखा हुआ है। हम किसी से कोई पैसे, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लेते हैं, ठीक है? फ्री कैसे लेना है, डिस्कॉर्ड को जॉइन करें और आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको रियल ट्रेडर पकड़ना है, बनना है, तो याद रखिएगा, आज की ट्रेड लेना या कल की ट्रेड लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तो वो टाइम आ गया कि आपके पास पैसे भी हैं या नहीं हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? फंडिंग ट्रेड। आपने सिर्फ़ अपने आप को एज़ अ ट्रेडर प्रूफ करना है। अगर आप वो प्रूफ कर सकते हैं, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है ना, आपको फंड मिल जाएँगे, 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, $2 लाख ले लो, अपना फंडिंग अकाउंट बनवाओ और उससे आराम से पैसे बनाओ। लेकिन ये सब सिर्फ़ वो लोग कर सकते हैं जिनमें पेशेंस है, जो हर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जो ट्रेड के लिए पैनिक नहीं होते हैं, ठीक है? जो आराम से आते हैं, एक जगह से ट्रेड पकड़ते हैं, ठीक है? और अगर मिस हो जाती है, कहते हैं कोई नहीं, मिस हो गई है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नाउ एग्ज़ाम्पल है, मैं यहाँ पे जाके मैं वीवैप को देखूँगा और इस जगह पे जाके मैं शॉर्ट की तैयारी करूँगा, ठीक है? और मैं स्टॉप लॉस लगा दूँगा बड़े आराम से, इस वक़्त मैं लॉन्ग में हूँ। तो लेट्स से यहाँ से या यहाँ से मार्केट रिटर्न लेती है और मैं इसको नहीं पकड़ सका हूँ, मैं ट्रेड से तो निकल गया हूँ, लेकिन नीचे आते मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देके आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो या तो मैं पकड़ूँगा नहीं और अगर मैं मिस भी कर गया हूँ, यहाँ पे आके मुझे याद है, तो फिर भी मैं नहीं पकड़ने के लिए जाऊँगा। मैं छोड़ दूँगा, मैं बोलूँगा कल ट्रेड कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 6 दिन बाद कर लूँगा, 10 दिन बाद कर लूँगा। इस मार्केट ने सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है और आप सारी ज़िंदगी यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ये 4 दिन के लिए नहीं है कि ओह! आज ट्रेड ना पड़ी तो मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएँगे। नथिंग लाइक दैट। और यही है मार्केट, आपकी साइकोलॉजी से मार्केट मेकर्स खेलते हैं, आपको पैनिक सिचुएशन में डालते हैं कि जी आज जैसे ट्रेड नहीं ना लाई तो पता नहीं मैं गुर्बत में चला जाऊँगा। तो दोस्तों, आप अपने आप को रियलाइज़ करने की कोशिश करो, यार मैं क्या मिस्टेक्स करता हूँ? मैं क्यों करता हूँ? ठीक है? अब सिंपली यहाँ पे मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि यार ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं और नीचे की तरफ आप इसका स्टॉप लॉस रखें, ठीक है? और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। नाउ यहाँ पे आके लॉन्ग लगाना है, यहाँ पे आके लॉन्ग लगाने का कोई तुक नहीं बनता। अब लॉन्ग ही अगर लगानी है, एग्ज़ाम्पल है, तो आपको इस जगह का वेट करना है लॉन्ग लगाने के लिए। अदरवाइज़ आपने यहाँ से अब शॉर्ट की तैयारी करनी है। अगर ऊपर निकलती तो डेफ़िनिटली शॉर्ट नहीं लगानी, हमने लॉन्ग की तैयारी करनी है और जब मार्केट नीचे आती है, शॉर्ट में अगर हम होंगे नीचे आएगी, तो हम यहाँ से फिर इस ज़ोन से लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करेंगे। डेफ़िनिटली आपको आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेट ऑल द टाइम, हमेशा की तरह। अ, अपना प्यार शो कीजिएगा। आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आई होप आपके कमेंट्स भी होंगे। टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।